नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अप्रैल का महीना धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि व मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अप्रैल के महीने में प्लैनेटरी पोजीशंस में मेजर चेंजेस होने वाले हैं। 12 अप्रैल को राहु केतु पूरे 18 महीने बाद अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देव गुरु बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश करने वाले हैं 13 अप्रैल को। और आगे बढ़ते हुए हम देखें तो शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करने वाले हैं 29 अप्रैल को। यानी अप्रैल के महीने में प्लैनेटरी पोजीशंस में काफी चेंजेस होने वाले हैं और इन सभी चेंजेस का हम सभी के जीवन में प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ेगा। जिनकी कुंडली में ये सभी प्लैनेट्स अच्छे भाव में जा रहे हैं और लग्न कुंडली में भी अच्छे भाव में बने हुए हैं, उनके जीवन में बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। और जिनकी कुंडली में ये प्लैनेट्स लग्न कुंडली में अच्छे भाव में नहीं है और गोचर की स्थिति भी सपोर्ट नहीं कर रही, उनके जीवन में उतार चढ़ाव आने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनु, मकर, कुंभ व मीन राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगी कि ये वीडियो आपके लग्न पर आधारित है, अतः इसे अपने लग्न के अनुसार ही देखिए, तभी आप इसको अपने जीवन में होता हुआ देख पाएंगे। इस वीडियो में आप अप्रैल के महीने में क्या सावधानी बरतनी है ये जानेंगे, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है वो जानेंगे, ताकि आप अप्रैल के महीने को अपने अनुसार प्लान कर पाएं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप जानेंगे वो है सरल व सटीक उपाय। आपने मेरे सभी वीडियोस में देखा होगा कि मैं आपको कभी भी डिफिकल्ट चीजें नहीं बताती, हमेशा प्रैक्टिकल, इजी और सटीक उपाय ही बताती हूँ। तो इस वीडियो को देखने से आपको जो फायदा होने वाला है वो ये है कि आप उन उपायों को अपने लग्न अनुसार जानिए और अपने जीवन में फॉलो कीजिए। आप देखेंगे निश्चित तौर पर जो भी अड़चने आपके जीवन में आएंगी उनको आप स्वयं ही समाप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं धनु लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, धनु लग्न के जातकों के लिए अप्रैल के महीने से देव गुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है उससे उनके सुखों में वृद्धि होने के योग बनेंगे। यानी आपके जीवन में लग्जरी बढ़ेगी, आप अपने कर्म क्षेत्र में कहीं अधिक अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित यदि आपके कोई मामले अटक रहे थे तो अब वो सुलझने वाले हैं। यदि आप कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो लेने के योग निश्चित तौर पर बनेंगे। और यदि आपको कोई पुरानी प्रॉपर्टी है जिसमें आपके कोई लोन इत्यादि चल रहा था तो उसमें भी अब अच्छे योग बनेंगे। इसके अलावा आपके कर्म क्षेत्र में मेहनत बढ़ने के योग बनते हैं, परंतु ध्यान से सुनिए, यदि आप पूरी लगन व मेहनत के साथ कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ देखने को मिलेगा। इस महीने में आपकी ट्रैवलिंग बढ़ने के योग बनते हैं, परंतु उसमें भी आप पूरा सावधानी बरतिए तो अच्छे ही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ध्यान बस एक बात का रखना है कि आपको अत्यधिक मेहनत करते वक्त साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखिए। किसी भी तरह से अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं कीजिए, वरना वहां पर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अप्रैल का महीना धनु लग्न के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पिछले दिनों यदि आपकी पढ़ाई के मार्ग में रुकावटें आ रही थी तो वो अब समाप्त होंगी। अचानक कोई खुशखबरी मिलने के योग भी बनते हैं और संतान से संबंधित भी अच्छा समाचार सुनने के योग बनते हैं। परंतु आपको भी करने होंगे 2 उपाय, ताकि आपके जीवन में आपको मेहनत के अच्छे रिजल्ट्स मिले, साथ ही धन से संबंधित कोई उतार चढ़ाव देखने को ना मिले। इसके लिए आप कर लीजिए 2 उपाय। पहली चीज, दुर्गा चालीसा का पाठ करें या फिर दुर्गा कवच का पाठ करें। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप। यदि आप ये 2 चीजें करते हैं तो आप देखेंगे अप्रैल का महीना धनु लग्न के जातकों के लिए रहेगा बेहद खास। अब जान लेते हैं मकर लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, मकर लग्न के जातकों के लिए अप्रैल के महीने में धन से संबंधित अच्छी स्थिति देखने को मिलती है। यानी यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ था तो वहां से मिलने के योग बनते हैं। यदि आप अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट करना चाहें तो उसके लिए भी अच्छे योग बनते हैं। इसके अलावा परिवार में भी आपका मान सम्मान बढ़ने के योग बनते हैं, परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, साथ ही कई कार्य ऐसे होंगे जो आपके बोलने से ही बन जाएंगे। तो इस प्रकार से मकर लग्न के जातकों के लिए अप्रैल के महीने में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज सामने आने वाली हैं। परंतु इस
महीने में आपकी मेहनत बढ़ने के योग भी बनेंगे। साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि मेहनत तो बढ़ेगी परंतु फिर भी आपको अपने रिजल्ट्स अवश्य प्राप्त होंगे, इसलिए मेहनत से जरा भी जी ना चुराएं। प्रॉपर्टी से संबंधित आपको कुछ रुकावटें देखने को मिल सकती हैं या कोई चिंताएं देखने को मिल सकती हैं, परंतु अपने क्षेत्र में क्लाइंट्स का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होगा, मित्रों का भी आपको पूरे रूप से सहयोग प्राप्त होगा। आपके कर्म क्षेत्र में छोटे मोटे उतार चढ़ाव कह लीजिए या फिर कुछ छोटे छोटे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, परंतु उसमें भी परेशान या हताश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपके सभी कार्य बन जाएंगे, थोड़ा देर से ही सही परंतु बन जाएंगे। तो इस प्रकार से मकर लग्न के जातकों के लिए अप्रैल का महीना रहेगा बेहद खास, परंतु कर लीजिए कुछ उपाय। उपाय नंबर 1, आपको ओम सूर्याय नमः का जाप अवश्य करना चाहिए व सूर्य को जल भी अवश्य चढ़ाना चाहिए। नंबर 2, आपको गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, डेली करना चाहिए। नंबर 3, राहु केतु के मंत्रों का जाप। राहु का मंत्र आप जानते हैं, ओम रांग राहवे नमः, साथ ही केतु का मंत्र ओम केम केतवे नमः। तो यदि आपने कर लिए ये सभी उपाय तो आप देखेंगे अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। अब जान लेते हैं कुंभ लग्न के जातकों के बारे में। मित्रों, कुंभ लग्न के जातकों के लिए अप्रैल का महीना बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है, जहां एक तरफ आपका मन प्रसन्न रहेगा, डिसीजंस आप बहुत अच्छे ले पाएंगे, वहीं दूसरी तरफ आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी, सभी परिस्थितियां अच्छी बनी रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ धन से संबंधित भी अच्छी स्थिति आपके जीवन में देखने को मिलेगी। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, आपके काम आपके बोलने से ही बन जाएंगे। इस प्रकार से अच्छी स्थिति आपके जीवन में देखने को मिलेगी, परंतु ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। यदि आप मेहनत में कहीं भी चूक ना करें तो आपका समय अप्रैल के महीने में बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके परिवार के लिए, आपके कर्म क्षेत्र के लिए, आपके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए। परंतु आप भी कर लीजिए कुछ उपाय ताकि आपके मार्ग में कोई भी अड़चने ना आए। तो सबसे पहला उपाय जो आपको करना आवश्यक रहेगा वो है मित्रों, राहु व केतु के मंत्रों का जाप। ओम रांग राहवे नमः, साथ ही कर लीजिए ओम केम केतवे नमः। इन 2 मंत्रों का आप जाप कीजिए। इसके अलावा सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाइए और ओम सूर्य नमः का भी जाप कीजिए। यदि आप इन सभी उपायों को करते हैं तो आप देखेंगे कि अप्रैल के महीने में आपको कई नई और अच्छी खुशखबरियां सुनने को मिलेंगी, साथ ही धन से संबंधित भी बहुत ही अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। अब जान लेते हैं मीन लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, मीन लग्न के जातकों के लिए अप्रैल के महीने में विदेश से संबंधित अच्छे योग बनेंगे, परंतु उसके लिए आपके खर्चे भी अधिक होंगे। यदि आप वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं तो हो सकता है आपको उस चीज के लिए अधिक खर्च करना पड़ जाए, या फिर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप काम करते हैं तो उसमें आपको अधिक दाम पर कोई चीज खरीदनी पड़ जाए। यानी विदेश से संबंधित आपके कार्य तो बनेंगे परंतु खर्चे भी अधिक होंगे। साथ के साथ आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य पर, वरना स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मीन लग्न के जातकों को अपने कार्यों में रुकावटें देखने को मिल सकती हैं, कोई स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आप यदि किसी से कुछ कहें तो बहुत सोच समझ के कहें, क्योंकि आपकी बोली हुई बातों का बतंगड़ बन सकता है और आपकी ही कही बात आपके ही अगेंस्ट चली जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए आप जहां भी बोले सोच समझ के बोले, क्रोध में आकर कोई काम ना करें, क्रोध में आकर कुछ भी ना बोले। जिस वक्त आपको गुस्सा आ रहा है उस वक्त शांत हो जाइए, वरना आपको अपने परिवार में, ससुराल में मन मुटाव देखने को मिल सकता है। एक बहुत ही अच्छी स्थिति आपके जीवन में बनने वाली है अप्रैल के महीने से, वो ये है कि देव गुरु बृहस्पति आपके लग्न में ही विराजमान होने वाले हैं। यानी यहाँ से ये आपको सपोर्ट करेंगे अच्छे डिसीजन लेने में, आपकी मैरिड लाइफ को और बेहतर करने में, आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये समय। साथ ही साथ आपको भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा। तो जिन सावधानियों को ध्यान रखने का मैंने आपको बताया है उनका ध्यान रखिए, अन्य स्थितियां आपके जीवन में बहुत ही अच्छी बनी रहेंगी। तो जान लीजिए मीन लग्न के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए। तो मित्रों, मीन लग्न के जातकों के लिए पहला सबसे खास उपाय जो उन्हें करना चाहिए वो ये है, आपको दुर्गा कवच का पाठ निश्चित तौर पर करना चाहिए।
नवरात्रि भी अप्रैल के महीने से प्रारंभ हो रहे हैं। इस समय आप जितना अच्छे मन से पाठ करेंगे उतने ही 4 गुना ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। तो पहली चीज, आपको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। दूसरी चीज, आपको ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए और सूर्य देवता को जल भी चढ़ाना चाहिए। यदि आपने इन रेमेडीज को किया तो आप देखेंगे निश्चित तौर पर अपने जीवन में आपको अप्रैल के महीने में अच्छे ही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, कोई परेशानियां नहीं होगी, अन्य स्थितियां आपके जीवन में सामान्य बनी रहेगी। तो आज हमने इस वीडियो में 4 राशियों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा ये जाना। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।